25वें श्लोक में कृष्ण कर्मों की तीसरी प्रकार बता रहे हैं। जो कर्म परिणाम हिंसा, हानि और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस है। तो ओसीडी वालों के कर्म तामसी हैं कि हमें पता नहीं है कि कितना जिस कर्म का क्या परिणाम आएगा, कि हाथ धोने का या हाथ पैरों के हाथ नहीं लगाते, घर से बाहर नहीं निकलते, अपने कमरे में किसी को घुसने नहीं देते, दूसरों की टॉयलेट यूज नहीं करते, घर में सारा काम बच्चों से करवाते हो, तो क्या पता है इसका परिणाम कितना भयंकर आएगा। इससे खुद की जिंदगी, परिवार की जिंदगी नरक बन सकती है। लेकिन हम बिना परिणाम सोचे ही कर्म कर रहे हैं ना, तो ये सबसे घटिया बेहुदा कर्म है जिसे तामस कर्म कहते हैं। तो ओसीडी वालों के कर्म बिना परिणाम के होते हैं कि वो परिणाम नहीं सोचते कि परिणाम कितना भयंकर आ रहा है, और आ भी रहा है। देखो ओसीडी कितनी भयंकर बीमारी हुई है, परिवार के परिवार टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, इंसान अंदर से पूरा खोखला हो जाता है। लेकिन हम परिणाम नहीं सोच रहे कि कितना भयंकर परिणाम आता है इनका। हानि, कि आपको कितनी हानि हुई है, आप अच्छे भले इंसान थे और आपकी अब कोई इज्जत नहीं रही है, कोई भी इज्जत नहीं करता ओसीडी वालों की, और लोग टॉर्चर ज्यादा करते हैं कि ये तो सड़क गया, सटक गया, मेंटल हो गया, पागल हो गया, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो हम जो कर्म करते हैं उनकी कितनी हानि है ये विचार किया ही नहीं, तो ये कौन सा कर्म हुआ? तामस कर्म हुआ। हिंसा, आत्महिंसा भी सबसे बड़ी हिंसा है कि खुद को मार रहे हैं, खुद की खुशी को, खुद के आनंद को, खुद की मस्ती को मार रहे हैं, खुद के शौकों को, जो शौक थे उनको मार दिया, और परिवार के जो पति के शौक है वो भी डूब गए, क्योंकि पत्नी को ओसीडी हो जाए तो पति भी गड़ गया समझो। तो ये देखो ये हिंसा हो गई, तो ये हिंसा हो गई तो हम हिंसक हो गए। और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से, तो हमने बुद्धि से तो विचारा नहीं, हमने तो अज्ञान से विचारा है। तो अज्ञान से जो कर्म हुए हैं वो कौन से कर्म हैं? तामस। तो ओसीडी वाले कर्म कौन से हैं? तामस कर्म है। तो तामस कर्म देखो कितना बुरा कर्म है, तो हमें ये विचार जरूर करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये कृष्ण कह रहे हैं। 26वें श्लोक में जो कर्ता संग्रह रहित, अब भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के 3 प्रकार बता दिए, कर्म के 3 प्रकार बता दिए। अब कर्ता की बारी है। जो कर्ता, करने वाला, वो भी 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सात्विक कर्ता की। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य, उत्साह से युक्त, कार्य सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित, वह सात्विक है। जो कर्ता, मान लो कोई भी इंसान है, कर्ता हम इंसान को ही मान लेंगे एक दफा, तो जो कर्ता, जो इंसान संग रहित, अब उसको ये नहीं चाहिए कि संग्रह करना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, पैसे जेवरात इकट्ठे करने हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी है, उनको कुछ नहीं चाहिए, संग नहीं चाहिए। अहंकार के वचन, उसको वह अहंकार के कारण नहीं बोलता है, जो बोलता है वो स्वभाव से बोलता है, जो सही है। धैर्य, उतावला नहीं होता है ओसीडी वालों की तरह की अभी हाथ लग गया तो अभी धो के आएंगे, वरना तो दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। तो वो सहन करते हैं। उत्साह से युक्त, उनके अंदर बहुत सा उत्साह होता है, ऊर्जा होती है। कार्य नहीं हुआ तो वो दुखी नहीं होते, कार्य हो गया तो अहंकार नहीं पालते, बल्ले बल्ले नहीं होते। तो वो इंसान या वो कर्ता सात्विक है। समझ गए? और राजस कर्ता कौन है? 27वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं जो कर्ता आसक्ति से युक्त, जो फल के लिए करता है, आसक्ति तो फल ही है, जिसे कुछ चाहिए कि किसी को दान भी देंगे तो बदले में भगवान हमारा भला करेगा। भंडारा इसलिए लगा रहे हैं कि हमारा बिजनेस तरक्की करता रहे, तो राजस भंडारा है, राजस आसक्ति के लिए। कर्मों के फल को चाहने वाला लोभी, लोभ तो होता है, बनिए भगवान की पूजा इसीलिए करते हैं ताकि भगवान उनके बिजनेस को बढ़ाए रखे, लोभ, उनका बिजनेस तरक्की करता रहे। तो ये लोभी होते हैं ना। भगवान को सबसे पहले भगवान की आरती करेंगे, दुकान या जो भी बिजनेस है उसमें पूजा पाठ करेंगे ताकि भगवान बिजनेस को बढ़ाए, लोभ है।
ऐसे करने में मजा नहीं आता, टाइम खराब कर रहे हैं, लेकिन लोभ के कारण कर रहे हैं कि भगवान कृपा बनाए रखेगा। दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव स्वभाव वाला अशुद्धाचारी हर शोक से लिप्त राजस है। दूसरों को कष्ट का मतलब है कि अपने लाभ के लिए दूसरों की हानि भी कर देना, कि जैसे बिजनेस में कॉम्पिटिटर होते हैं, वो अपने फायदे के लिए दूसरे बिजनेसमैन का नुकसान भी कर देते हैं, या कंपटीशन में काट देते हैं, दूसरे को दबा देते हैं। छोटे जो उद्योग करता है, उद्योगपति हैं, उनको बर्बाद भी कर देते हैं। तो ऐसा कुछ ले आते हैं ना, तो वो क्या है कि दूसरों का नुकसान करने वाले, कष्ट देने वाले, क्योंकि इस दुनिया में सबको जीने का अधिकार है, चाहे छोटा जीव हो बड़ा जीव हो। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हम ही रहें, हमारा एक छत्र राज हो, कि हमारी मोनोपोली हो, हमारे बराबर कोई ना हो, कॉम्पिटिटर कोई ना हो, तो ये सोच या ऐसा जो करता है वो करता क्या है? राजस है। जिनके पास पैसा होता है, बल भी होता है, तो वो नहीं सोचते ऐसा, वो यही सोचते हैं हाँ होने दो बर्बाद, मरने दो किसी को, ये क्या। हाँ, वो ये राजस है ना, वो हाँ, राजस और तामस है। माइंड ही ऐसा हो जाता है उनका। ये प्रवृत्ति अंदर की है ना, ये खुद भी खुद हो जाता है। जैसे दया भाव या करुणा भाव सात्विक में ही पाया जाएगा, राजस और तामस में होता ही नहीं। राजस तो फल के लिए दया दिखाएगा, वो ड्रामेबाज होता है, और जो तामस होता है उसमें तो मारकाट ही होती है, और कुछ नहीं, गुंडागर्दी, उसमें तो ज्ञान होता ही नहीं है ना, वो तो पशु होता है। हमारे अंदर तो होती है दया, ये है ना, होती है। देखो आपके क्या है कि लेकिन हम अपने लिए दया नहीं करते, अपना हाँ, आत्महिंसा बहुत कर रहे हो ना, तो ये आप तामस और राजस में इधर उधर होते रहते हो। राजस ज्यादा है, सात्विक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सात्विक होता तो ओसीडी सात्विक लोगों को तो होता ही नहीं है। हाँ, तो देखो अच्छी बात है कि आप में करुणा है, प्रेम है, सेंस ज्यादा होती है, लेकिन वो फल के लिए ज्यादा होती है। राजस लोग कोई बुरे नहीं होते, वो ईमानदारी भी निभाते हैं, तो वो लालच के कारण किसी से वो रिश्ता रखेंगे तो लालचवश, ब्याज मुझे पैसे दे रहे हो तो मैं कल को आपको भी दूंगा, वो देते भी हैं फिर लेते भी हैं। ऐसे उनके रिश्ते वो व्यापार पर आधारित होते हैं, लेन देन पर। वो सोचते पहले हैं, फल पहले सोचेंगे, कर्म बाद में करेंगे। वो राजस है। राजस इंसान कोई खतरनाक इंसान नहीं होते, अच्छे इंसान होते हैं। और जितनी भी तरक्की की है, जितने भी बिजनेसमैन, उद्योगपति, जो भी बड़े बड़े आविष्कारक को छोड़ दें, क्योंकि आविष्कारक सात्विक लोग ही करते हैं, जो बड़ा कुछ करते हैं, जो सत्ताधारी होते हैं, राजनेता तो होते ही राजसी है या तामसी। हाँ, कितने बुरे तो होते हैं, किसी को मरवा देते हैं ना, सारे तो नहीं होते, लेकिन ज्यादातर होते हैं। हाँ, ज्यादातर होते हैं, तो वो राजस और तामस होते हैं। अपनी कुर्सी के लिए दूसरे को हटा देना, मरवा देना। हाँ, तो ये राजस है, ये राजसी लोग ऐसा ही करते हैं। तो सात्विक लोग तो राजनीति में आते नहीं है, सात्विक लोगों को राजनीति पसंद ही नहीं होती। तो सात्विक लोग कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कर्तापन है ही नहीं, उनसे हो ही नहीं पाता। तो सात्विक लोग तो आपको दिखेंगे नहीं, मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उनको मिलने से भी मतलब नहीं है। तो सात्विक लोग कुछ नहीं करते, क्योंकि उनसे होता ही नहीं, क्योंकि सात्विक लोगों में कर्तापन है ही नहीं, तो वो करेंगे क्या। अब उनके अंदर तो स्वाभाविक है, अगर कुदरत ने भेज दिया कि कर दो तो कर देंगे, कुदरत ने नहीं भेजा तो वो नहीं करते। तो इसलिए सात्विक लोग करेंगे तो बहुत बड़ा कर देंगे, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। उनका तो कोई हिसाब किताब है नहीं, क्योंकि वो तो हिसाब किताब से बाहर चले गए हैं। अब हिसाब किताब भी होते हैं राजस, जो बड़े बड़े कर्म करते हैं, भंडारे, समितियां, अस्पताल, और नाम खुदवाते हैं कि ये फलां सेठ, धनी सेठ, कंगाल सेठ ने दिया। तो ये सारे राजस लोगों के चौंचले हैं। तो विकास ज्यादातर राजस प्रवृत्ति वाले लोग ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि विकास के चक्कर में वो प्रकृति को भी तो बर्बाद कर रहे हैं ना। एक तरफ तो इनसे विनाश हो रहा है, प्रकृति का विनाश ही हो रहा है। भी हिमाचल देखो कितना खूबसूरत है, पहाड़ कितने खूबसूरत हैं, वहां पर विकास के नाम पर कितना प्रदूषण फैल गया है, फैल गया ना। तो जब प्रकृति हिसाब किताब बराबर करती है तो फिर बादल फटता है तो सारे नीचे आ जाते हैं, बराबर हो जाता है ना। तो देखो ये राजस लोगों की प्रवृत्ति है, वो ऐसा करेंगे, वो वहां जाकर के होटल बनाएंगे ही बनाएंगे। चलो बढ़िया है, होटल बनाओ, लेकिन लालच के लिए बनाते हैं ना,
क्योंकि देखो सात्विक भी कर्म करता है, राजस भी कर्म करता है, लेकिन दोनों के कर्मों में अंतर होता है। एक प्रेम या करुणामयी अवस्था से कर्म करेगा, दूसरा लालच से कर्म करेगा। राजस कर्म ज्यादा करते हैं, सात्विक कर्म वही करते हैं जो होने लायक है। तो ये बातें रही। तो कर्ता की बात कर रहे थे। लोभी, दूसरों को कष्ट देने वाला स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी, हर्ष शोक आदि से लिप्त वह राजस है। कि राजस व्यक्ति तो कर्म करेगा तो फल चाहेगा ही। अगर फल मिल गया तो वो पार्टियां करेगा, अगर फल नहीं मिला तो वो भगवान की आरती करेगा कि भगवान तूने मेरा कर्म नहीं किया, ये वो भगवान के मिन्नतें मानेगा, भगवान के पैरों में गिर जाएगा। तो ये राजस लोगों का व्यवहार है। ऐसा जो करता है वो कर्ता राजस है। अब तामस की सुन लो। मनीष, नींद आ गई? मनीष सो गया? सो गया मनीष, जग चल रहा है क्या कैमरा? सो गया? हाँ, तो 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो कर्ता अयुक्त, अयुक्त का मतलब क्या है कि उसको कुछ भी पता नहीं है, उसके अंदर क्या है, वो क्या है, वो क्यों कर रहा है। अयुक्त मतलब बिखरा हुआ, विखंडित, खंड खंड हुआ, बीमार। जैसे स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं ना, कि उनको पता ही नहीं है, कहेंगे कि आवाजें आ रही है कान में मेरे तो भगवान बोल रहे हैं, फिर कहेंगे कि ये भगवान है मुझे दिखाई दे रहा है, फिर जोर जोर से हंसने लग जाएंगे, हा 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 रावण आ गया, फिर रोने लग जाएंगे कि भगवान मार रहा है, फिर क्या करेंगे कि नंगे हो जाएंगे, कि फिर क्या करेंगे लेटने लग जाएंगे, फिर क्या करेंगे कि भाई कुछ भी कर सकते हैं ना। वो स्किज़ोफ्रेनिया ऐसा ही रोग है। तो अयुक्त है ना, कि वो विखंडित हो गया, डिसोसिएट, बिखराव आ गया, बिखरना। जो बिखराव में कर्म होता है, तो जो बिखर के कर्म होता है, जो बिखरा हुआ होता है, वो कौन है? तामस। क्या समझे? हाँ, तो लेकिन ओसीडी वाले बिखरे नहीं होते। हाँ, वो बिखरे नहीं होते, वो उनके मन का एक ही हिस्सा बिखरा होता है, वो जो हाथ धोने वाला, बाकी हिस्से सो गया। ये तो ये सब सात्विक है ना, ये सात्विक बंदा है। नींद आती है सो जाता है, भूख लगती है खा लेता है। तो ये वो राजस बंदा नहीं है ना। तो शादी की भी चिंता है ना, अगले साल शादी भी होनी है। हाँ, शादी तो नहीं करेंगे, पक्का नहीं करेंगे, वरना मैं तो पैसे देता नहीं इसको, क्योंकि पैसे नहीं देंगे इसको, अपने आप कमाएगा तब करेंगे। हाँ, तब करेंगे। तो शिक्षा से रहित, उसके पास शिक्षा तो होती ही नहीं। शिक्षा एक ही होती है कि मारना काटना, दूसरों को मारना काटना, हिंसा की शिक्षा होती है, बाकी नहीं। घमंडी तो होते हैं, इंकारी तो अव्वल दर्जे की, कि मैं भाव बहुत तगड़ा होता है। धूर्त मूर्ख होते हैं, दूसरों की जीविका का नाश, वो चाहे जीविका पशुओं की हो, चाहे पक्षियों की हो, चाहे पेड़ पौधों की हो, चाहे मनुष्यों की हो, उनको नष्ट करने से मतलब है, विनाश करने से मतलब है। तथा शोक करने वाला आलसी, दीर्घ सूत्री, ये दीर्घ सूत्री होता है। दीर्घ सूत्री उसको कहा जाता है जो थोड़े काल में होने के लायक साधारण कार्यों को फिर से कर लेंगे ऐसी आशा से बहुत काल तक नहीं पूरा करता। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो आलसी रहें। तामस लोग आलसी रहेंगे तो बढ़िया है, क्योंकि बचा रहेगा। क्योंकि बुरे लोग आलसी होने चाहिए, लेकिन बुरे लोग साले बहुत ज्यादा काम करते हैं, नष्ट बहुत करते हैं ना। तो ये तामसी प्रवृत्ति है इनके अंदर, ये तामस करता है। ऐसा जो करता है वो कर्ता तामस है। अब आप समझ गए ना? हाँ, तो अभी आपको थोड़ा रेस्ट दे देते हैं, तो फिर से हम 29वें श्लोक से वापस लौटेंगे और 10-15 श्लोक और करेंगे। तो एक बार मनीष पुत्र तुम सो जाओ, इतने फिर कैमरा स्टॉप कर दो, अगर सोना ही है तो। मनीष बैठे आ जाए। हाँ, कैमरा बंद करके सो जा फिर एक बार। स्टॉप कर दे, फिर एक बार सेव कर दे। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है।
भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।